हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम लोग। आज हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आज किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इज पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एंड x ग्रेटर देन y, ठीक है, देन फाइंड tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y। ओके, एंड देयर इज गिवन 4 ऑप्शन। ए आपका है π/4, बी इज minus π/4, C is 3π/4 and D is π/2. Which one is correct? Which one is correct? ठीक है, तो अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये है कि आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप इसमें फार्मूला यूज करें और इसको कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट सोल्यूशन जो हम लोग कॉम्पिटिशन में यूज करते हैं, उसमें हम कैसे करेंगे इसको, देखिए जरा इसका सोल्यूशन। शॉर्टकट सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर बच्चों इसको किया जाए, है ना, तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें एंड y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, बोथ हम 1 पुट कर दें, दोनों हमारे क्या है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम x1 और y1 एज्यूम कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 आ गया और ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस 1 0, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। tan इनवर्स 1 आपका कितना होता है, π/4, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया आपका, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो वो π/2 हो गया। ठीक है, तो π/4 प्लस π/2, इसमें आप 4 एलसीएम आ गया, पाई प्लस 2 पाई, तो इसका आंसर आ गया आपका 3π/4। विच वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, यू गॉट इट स्टूडेंट, यू गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नोट कर लीजिए इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखते हैं, सेकेंड वन, ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपने क्या देखा। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये आपका इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, -4 साइन स्क्वायर अल्फा, बी दिया आपका 4 साइन स्क्वायर अल्फा, सी गिवन है आपका 4 और डी गिवन है आपका 2 साइन 2 अल्फा। तो एक तो इसका बेसिक मेथड है, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे मान लीजिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें अगर हम x को 1 पुट कर दें और y को भी 1 पुट कर दें, x को 1 और y को 1 पुट कर दें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 1, इस शॉर्ट ट्रिक से cos इनवर्स ये 1/2 इज इक्वल टू अल्फा। cos इनवर्स 1 कितना हो गया, अब cos 0 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 1 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और 1/2 ये आपका 60 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, तो माइनस टाइम ये आपका π/3 आ गया इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा आ गया आपका -π/3। अब देखिए इस वैल्यू को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा को आप -π/3 से पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, अल्फा को जब -π/3 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा -π/3 आ गया, इसको अगर हम इसमें पुट कर दें
जो हमारे पास ऑप्शन है 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये 4 आ गया माइनस 4 कॉस माइनस पाई/3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 5। वाई स्क्वायर आपका 1 है तो 5 आ गया आपका, ठीक है। 5 माइनस 4 कॉस माइनस पाई/3 कॉस पाई/3 हो जाएगा, कॉस 60 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5 माइनस 2 ये बच्चों 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब यही सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देख लीजिए किसमें 3 आ रहा है, अल्फा को माइनस पाई/3। अब जैसे पहला वाला ऑप्शन है -4 आप पुट करेंगे साइन माइनस पाई/3 और उसका स्क्वायर है, तो साइन ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, साइन 60 √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो ये तो आएगा नहीं। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा -4 और 3/4, तो यहाँ से -3 आ गया। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, हमारा तो 3 ऑप्शन सही होगा, तो वो कैसे आएगा। अब सेकंड केस को हम लोग चेक कर लें, बी वाले ऑप्शन को 4। अब इसमें हमारा साइन माइनस और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन पाई/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स साइन पाई/3 √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, तो ये 3 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, यू गॉट इट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बात समझ में आया। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके